हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इज रैपिड रिवीजन एनफ टू पास एफएमजीई। एंड माय आंसर इज नो। नो, नहीं होगा। सिर्फ रैपिड रिवीजन पढ़ के आप एफएमजी पास नहीं कर सकते। अगर ये वीडियो मैं 2020 या 2021 में बना रहा होता तो हो सकता है मैं उस टाइम बोल सकता था कि हाँ, अगर आपको सिर्फ पास करना है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो रैपिड रिवीजन करके जाओ, हो सकता है तुम पास कर जाओ। बट अभी इस मोमेंट पे, जैसे कि लास्ट दो बार से या 3 बार से जो पेपर्स आए हैं, उससे तो ये डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि पेपर जो है वो कुछ नीट पीजी या आईएनआईसीटी का कम नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ रैपिड रिवीजन पढ़ के पास नहीं कर सकते। तुमको ये चीज एकदम क्लियर दिमाग में बिठाना है कि देखो, पहले तो ये चीज, एक और चीज है, ठीक है, फिर से मैं टॉपिक से भटक रहा हूं। एक और चीज है, इस वीडियो में मैं कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाला हूं कि कौन सा सब्जेक्ट में तुमको कौन सा, मतलब मेन वीडियो करना चाहिए कि रैपिड रिवीजन करना चाहिए, या कौन से सब्जेक्ट्स को तुम सिर्फ रैपिड रिवीजन करके निकाल सकते हो, या कौन से सब्जेक्ट्स में तुमको मेन वीडियोस भी पढ़ना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम अगर इस चीज को 100% फॉलो करोगे तो तुम 150 क्रॉस करोगे ही। बाद में ऐसा ना हो कि अरे तुमने बोला था, कहाँ हुआ मैं पास। ये सब कुछ नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोग के पास, तुम लोग के सामने रख रहा हूं। उसके बाद तुम्हारा जैसा एक प्रिपरेशन है, तुमने जैसा पढ़ाई किया है, तुमको बस एक कोरिलेट करना है कि हाँ, क्या तुम लोग उस सही डायरेक्शन में हो, या फिर जो बहुत बार होता है कि लोगों का मैसेज आता है कि मेरे कुछ 3 या 4 सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, फॉर्म निकल चुका है, मैंने फॉर्म भर दिया, तो अभी मैं उन 4 सब्जेक्ट्स को करूं या फिर मैं पुराने जो सब्जेक्ट्स है उनको वापस से रिवीजन करूं। बहुत लोगों का आता है कि मैं रिवीजन कैसे करूं, किसको रिवीजन में चालू करूं। बहुत पैनिक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ टाइम नहीं है। मैक्स टू मैक्स गिन के तुम लोगों के पास कितना, 2 महीना ही बचा हुआ है। आज हो गया, आज 5 तारीख है, 1-2 दिन में वीडियो में डाल ही दूंगा वैसे भी। तो गिन के 2 महीना है, 60 दिन, 60 डेज। तो इस मोमेंट पे अब छोड़ो, अब वापस आते हैं। देखो मेरी बात समझो, जो मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट को मेजर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और क्वेश्चंस जो है कुछ ऐसे छोटे मोटे डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं आ रहे। तो तुमको कैसे भी करके वो जो तुम्हारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अभी जैसे मेरे पास प्रेप लैडर है, तो मैं प्रेप लैडर के हिसाब से ही बता पाऊंगा। अगर आप लोगों के पास दूसरा ऐप है तो आप हो सकता है थोड़ा सा कोरिलेट कर पाओगे, तो कोरिलेट करो। या फिर मोस्टली सारे ऐप, सारी चीजें सेम ही है। जैसे मैं प्रेप लैडर के हिसाब से बता रहा हूँ, आप लोग देखो, सर्जरी, मेडिसिन, पीएसएम, ऑब्स गायनिक, ये बड़े सब्जेक्ट्स हैं। क्यों बड़े सब्जेक्ट्स हैं? क्योंकि इसमें से बहुत सारे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स, 25 मार्क्स। पीएसएम का तो पता ही है, पीएसएम में, और ऐसा नहीं है, बहुत बार लोग बोलते हैं ना कि पीएसएम से 30 मार्क्स का आता है। भाई कुछ भरोसा नहीं है। कभी कभी जो है किसी किसी पेपर में पीएसएम से 40-45 मार्क्स का भी आते हैं, तो कभी तुम्हारे 20 मार्क्स के भी नहीं आते। मेजर है, ज्यादा मार्क्स का आता है, बस इतना दिमाग में रखो। स्पेसिफिक नंबर कुछ मत सोचो। मैंने जब पेपर दिया था उस टाइम पे ऑप्था से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, और तुम्हारे ईएनटी से 2 क्वेश्चन आए थे, साइकेट्री से 1 क्वेश्चन आया था। फिर जो अभी जुलाई वाला हुआ, जुलाई में सर्जरी से बहुत क्वेश्चन आ गए, 40 से ऊपर ज्यादा क्वेश्चन सर्जरी से आ गया, और पीएसएम से कम आए। कैसे? बस इतना दिमाग में रखना है कि हाँ, ये 4 जो है ये मेजर सब्जेक्ट्स है। तो मैं बोलूंगा कि तुम इन चारों सब्जेक्ट्स को मेन वीडियो से करो। इवन इफ तुमने जो है, अभी देखो, अभी ऐसा नहीं है कि अभी मैं बोलूंगा कि 60 डेज ही बचा हुआ है तो अभी तुम चालू करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। नहीं, इस मोमेंट पे है कि तुमको रिवीजन करना होगा। ये कंप्लीटली तुमने पढ़ लिया है। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जो भी ये वीडियो देख रहा है उसने अपना पढ़ाई बहुत पहले चालू कर दिया था, अभी उनका पढ़ाई कंप्लीट होने को है। हो सकता है 2-3 सब्जेक्ट्स बचे हुए होंगे, तो जैसे कि माइनर सब्जेक्ट हुआ, एनेस्थीसिया हुआ, साइकेट्री हुआ, डर्मा हुआ, वो सब चीजें, रेडियोलॉजी हुआ, उनको तुम प्रेप लैडर के रैपिड रिवीजन 6.0 से पढ़ सकते हो, कवर किया हुआ है। इवन इफ सर्जरी, अगर तुमने सर्जरी का एक रीडिंग किया है तो मैं बोलूंगा कि सेकंड रीडिंग मेन वीडियो से बिल्कुल मत करो। प्रेप लैडर के रैपिड रिवीजन में है 6.0, जो रैपिड रिवीजन अभी नया आया है, उसमें हिंदी वाला भी फीचर है। उसमें मोस्टली एफएमजी रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है, या जितने भी पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर टॉपिक्स आए हैं, उनको कवर किया गया है रैपिड रिवीजन वाले वीडियो में। तो अगर तुमने प्रेप लैडर से या फिर किसी भी ऐप से पढ़ लिया है, पढ़ के रखा है, मेन वीडियो से एमसीक्यू सॉल्व करके रखे हैं, तो रिवीजन के लिए तुम सच में, मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि रैपिड रिवीजन करो। लेकिन अगर आप लोगों ने मेन वीडियोस भी कर लिया है, एमसीक्यूज भी कर लिए हैं, और इस मोमेंट पे आपको चाहिए कि अब बस लास्ट मोमेंट में कोई बता दे कि क्या क्या प्रीवियस ईयर टॉपिक्स थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हाई पॉइंट्स है
इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो उसके लिए प्रेपलैडर ने लॉन्च किया है LRR प्लस सीरीज, जिसमें 19 के 19 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, PYTs, PYQs, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, वोलेटाइल टॉपिक्स, उन सब चीजों को कवर किया जाएगा। एट द सेम टाइम आप प्रेपलैडर का चैंपियन GT जो होता है वो भी आप दे सकते हैं। एंड इस बार प्रेपलैडर ने इसमें डाला है TND सेशन, मतलब लाइव आप अपने ट्यूटर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। जितना भी जो आपने चैंपियंस GT में जो चीजें देखी, जो एग्जामिनेशन दिया, क्वेश्चंस देखा, जो चीज अगर आपको डाउट लग रहा है, इवन इफ नॉट ओनली चैंपियंस बट आपका जो है मेडिसिन में कुछ डाउट है, पैथो में कुछ डाउट है, फार्मा में कुछ डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, लाइव डिस्कशन होगा आपके स्पेसिफिक ट्यूटर्स के साथ, प्रेपलैडर्स के ट्यूटर्स के साथ। एंड यू कैन आस्क देम, दे विल आंसर यू, सो दैट आप लोगों के अंदर कोई भी डाउट ना रहे, कुछ भी ऐसा ये ना रहे कि यार एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया जो मुझे नहीं आता था। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो भी डाउट है यू कैन आस्क, एंड ये सब चीज आपको मिलेगा। पहला, एलीट सब्सक्रिप्शन है तो यू कैन यूज इट, या फिर यू कैन एनरोल फॉर LRR प्लस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड यू कैन यूज माई कोड टू गेट मोर एडिशनल बेनिफिट्स एंड डिस्काउंट्स। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, एट द सेम टाइम कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि गायनी में मैं चाहूंगा कि तुम लोग मेन वीडियोस पे जाओ। तुम्हारा PSM अगेन, अगर तुमने PSM फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, यू कैन गो डायरेक्टली टू प्रेपलैडर रैपिड रिवीजन 6.0, जा सकते हो। उसमें है, नेहा मैम ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से, जल्दी में बहुत चीजें अच्छे से बोली है। बट नाउ अब मैं तुमको बताऊंगा जो इंटरमीडिएट सब्जेक्ट्स है, वो इंटरमीडिएट सब्जेक्ट्स तुम्हारा नहीं होने वाला है। रैपिड रिवीजन सिर्फ करोगे नहीं होगा। ये तुमको लग रहा होगा कि यार टाइम नहीं है, कैसे करेंगे, 2x पे जाओ। अभी इसमें 3x का भी ऑप्शन है, 3x भी आ रहा है इसमें। तो तुमको हेडफोन लगाना है, 3x पे लगाना है, एंड जस्ट कीप लिसनिंग। तुम अपना हेड नीचे रखो, टॉपिक्स लिखे हुए हैं, बुक में लिखा हुआ है, उनको पढ़ते रहो, बस कीप लिसनिंग कि मैम या सर बोल क्या रहे हैं। सो दैट अगर कोई भी ऐसा चीज है जो तुमको इंटरेस्टिंग लगा, जो तुम पढ़ रहे हो, तुमको नहीं समझ में आया, उस मोमेंट पे हो सकता है 10 से 15 मिनट के लिए तुम उसको 2x पे या 1.5x पे करके उस स्पेसिफिक वीडियो को सुन लो, उस स्पेसिफिक टॉपिक को सुन लो, फिर अगेन 3x पे करके कीप ऑन रीडिंग। बिकॉज अभी ऐसा तो नहीं है कि तुमने कभी पढ़ा ही नहीं है, कभी छुआ ही नहीं है, वैसा तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। कभी ना कभी, इवन इफ तुम फार्मा का ही पकड़ लो, फार्मा में हो सकता है कि तुमने फार्मा कभी पढ़ा नहीं, फार्मा में तुमने कभी भी कार्डियोट्रोपिक ड्रग्स नहीं पढ़े, कभी भी तुमने जो है साइकेट्रिक ड्रग्स नहीं पढ़े, बट मेडिसिन पढ़ा होगा, साइकेट्री पढ़ा होगा, उसमें भी तुमको ये फार्मा के ड्रग्स आए होंगे। बीपी का ड्रग क्या होता है, बीटा ब्लॉकर क्या होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होता है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्या होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टूडेंट को, जो मेडिकल स्टूडेंट हो, जिसने अभी अपना 6 साल या 5 साल खत्म किया, उसको पता ही नहीं है क्या है। इवन जो तुम्हारे कॉलेज के पढ़ाई के लिए भी तुमने एटलीस्ट इतना तो पढ़ के गए होंगे। वही सेम चीज फार्मा में लिखी है, बस इसमें क्या है कि सर ने बहुत ही अच्छे कॉम्पैक्ट तरीके से चीजों को बताया है कि जितना तुमको अभी चाहिए, जितना तुमको जानना है, लेकिन तुम्हारे आंसर हो जाएंगे, तुम्हारे MCQ सॉल्व हो जाएंगे, वैसे तरीके से पढ़ा है। सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, लेकिन मेन वीडियो से, रैपिड रिवीजन नहीं। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मेन वीडियोस पे, बिकॉज मेन वीडियोस में भी जाओगे तो तुम्हारे लिए नया कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है कुछ स्पेसिफिक 2-3 चीजें, तुम्हारा जनरल फार्माकोलॉजी हो सकता है थोड़ा टफ लगे क्योंकि तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम हो, बट जो दूसरे फार्मा को क्या बोलते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू, बिकॉज टीचर ही ऐसे, ही विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स फार बेटर एज कंपेयर टू अकेले बैठ के खुद पढ़ोगे तो। सो मैं तुम लोगों को कह रहा हूं भाई, कुछ भी हो जाए, 19 के 19 सब्जेक्ट पढ़ के जाना है। कुछ सब्जेक्ट है जिनको तुम रैपिड रिवीजन से कर सकते हो, कुछ सब्जेक्ट है जिनको तुम मेन वीडियो से ही तुम्हें करना है। वो तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे लिए कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट तुमको इंटरेस्टिंग लगता है, कौन सा सब्जेक्ट तुमको बोरिंग लगता है। जो बोरिंग लगता है चुपचाप मुंह उठा के चले जाओ, रैपिड रिवीजन कर लो, खत्म। क्योंकि उसमें मैं मेन वीडियो बोलते हुए कुछ फायदा नहीं है, तुमको बोर लगेगा, तुमको नींद आएगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। जो सब्जेक्ट तुमको नहीं पसंद है, जो सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है, रैपिड रिवीजन करो, सो दैट एटलीस्ट तुम्हें ये पता रहे कि उसमें है क्या, कुछ तो है। और जीटीज देते रहना है, लेकिन ये है, रैपिड रिवीजन से यू आर नॉट गोइंग टू पास। ओनली रैपिड रिवीजन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू टू पास दिस FMG एग्जामिनेशन।
तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, बट एट द सेम टाइम देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स जिसको तुम्हें मेन वीडियो से ही करना पड़ेगा। अगर तुमने मेन वीडियोस कर लिया है देन यू कैन शिफ्ट टू रैपिड रिवीजन, बट अगर तुमने मेन वीडियोस नहीं किए हैं, रैपिड रिवीजन शिफ्ट करके कुछ फायदा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो मेन वीडियोस पे जाओ, 3x पे देखो, यूज प्रेप लैडर इफ यू हैव प्रेप लैडर, इफ यू डोंट हैव प्रेप लैडर यूज व्हाटएवर ऐप यू वांट, बट जस्ट पास दिस एग्जाम।